तो आज हम एक ऐसी जबरदस्त टेक्निक सीखने वाले हैं जिससे मेमोरी एकदम सुपर चार्ज हो जाएगी। बिल्कुल शर्लॉक होम्स जैसा दिमाग पाने के लिए तैयार हो जाइए। जरा एक पल के लिए सोचिए, कैसा हो अगर कुछ भी भूलना नामुमकिन हो जाए। एग्जाम का हर फॉर्मूला, हर इंपॉर्टेंट डेट, हर डेफिनेशन, सब कुछ दिमाग में एकदम लॉक हो जाए। आज हम इसी सपने को सच करने का तरीका सीखने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले उस प्रॉब्लम की बात करते हैं जिससे हम सभी लोग परेशान रहते हैं, भूलने की आदत। आखिर ऐसा होता क्यों है? खासकर एग्जाम्स के टाइम पर हमारा दिमाग हमें धोखा क्यों दे जाता है? ये सीन तो हम सबके साथ कभी ना कभी हुआ ही है ना? रातों को जाग कर पढ़ाई की, सब कुछ लगा कि याद है, लेकिन एग्जाम हॉल में बैठते ही दिमाग एकदम ब्लैंक। सारी की सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है और फ्रस्ट्रेशन के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। पर अब और नहीं, क्योंकि अब हम अनलॉक करने जा रहे हैं एक सुपर टेक्निक, एक ऐसा प्राचीन मेमोरी सीक्रेट जिसे शर्लॉक होम्स जैसे लोग इस्तेमाल करते थे अपनी मेमोरी को आम इंसानों से कई गुना ज्यादा तेज बनाने के लिए। इसका जो ऑफिशियल नाम है वो है मेथड ऑफ लोसाई। इसका मतलब है स्थानों की विधि। ये एक बहुत ही पुरानी मेमोरी स्ट्रैटेजी है जिसमें जानी पहचानी जगहों को विजुअलाइज करके इंफॉर्मेशन को याद रखा जाता है। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगा? बिल्कुल नहीं है, ये बहुत आसान और इनफैक्ट बहुत मजेदार है। देखिए, हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तरफ है रट्टा मारना, जो थका देता है, बिल्कुल बेअसर है और सुपर बोरिंग है। और दूसरी तरफ है ये माइंड पैलेस, जो क्रिएटिव है, बहुत पावरफुल है और इसमें मजा भी आता है। चॉइस बिल्कुल क्लियर है ना? तो ठीक है, अब असल मुद्दे पर आते हैं कि अपना खुद का माइंड पैलेस आखिर बनाएं कैसे। चिंता मत कीजिए, ये बहुत ही आसान है। बस एक सिंपल सी गाइड है जिसे फॉलो करना है और मेंटल मैप तैयार हो जाएगा। ओके, तो ये 4 सिंपल से स्टेप्स हैं। सबसे पहला, अपना पैलेस चुनिए, मतलब कोई ऐसी जगह है जिसके कोने कोने से आप वाकिफ हों, जैसे अपना खुद का घर। दूसरा, अपना रास्ता तय कीजिए, सोच लीजिए कि उस घर में आप किस सीक्वेंस में चलेंगे। तीसरा, उस रास्ते पर कुछ खास जगहों को चुनिए, जैसे फ्रंट डोर, फिर सोफा, फिर किचन की टेबल। और चौथा, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, जो भी चीजें याद करनी है उनकी अजीब और मजेदार इमेजेस बनाकर उन जगहों पर मेंटली रख दीजिए। चलिए अब इसको आजमा कर देखते हैं। थियरी बहुत हो गई, अब प्रैक्टिकल का टाइम है। हम अभी इसी वक्त एक लिस्ट को साथ में याद करने की कोशिश करेंगे। ये रही हमारी लिस्ट। बिल्कुल सिंपल रखिए ताकि टेक्निक पर फोकस कर सके। हमें याद करना है दूध, ब्रेड, अंडे, सेब और एक नोटबुक। रेडी? ठीक है, अब अपने घर के मेन दरवाजे के बारे में सोचिए। इमेजिन कीजिए कि आप दरवाजा खोल रहे हैं और स्प्लैश, ऊपर से दूध की एक पूरी बाल्टी आप पर गिर जाती है। पूरा दूध आपके ऊपर। अजीब है ना? पर ऐसी ही अजीब चीजें दिमाग में चिपक जाती हैं। अच्छा, अब घर के अंदर आइए, लिविंग रूम के सोफे की तरफ। आप सोचिए कि सोफे के जो कुशन्स हैं ना, वो ब्रेड के बने हुए हैं। आप उस पर बैठने जाते हैं और वो फुस करके दब जाता है। एक बहुत बड़ा ब्रेड का सोफा। ठीक है, अब किचन में चलते हैं। आपकी किचन टेबल पर अंडे यानी एग्स फुटबॉल खेल रहे हैं। छोटे छोटे अंडे इधर से उधर से इधर लुढ़क रहे हैं। जितना अजीब उतना बेहतर। नेक्स्ट स्टॉप, स्टडी डेस्क। वहाँ किताबों के ऊपर एक बहुत बड़ा सा लाल चमकता हुआ सेब यानी एप्पल रखा है, इतना बड़ा कि पूरी डेस्क ही उसके नीचे छिप गई है। और आखिर में अपने बेडरूम में बेड पर चलते हैं। वहाँ तकिए की जगह एक नोटबुक रखी है और वो धीरे धीरे खुल और बंद हो रही है, जैसे कि सांस ले रही हो। ओके, अब अपनी दिमाग में इस सफर को दोबारा से कीजिए। मैं दरवाजे पर क्या था? दूध, राइट। सोफा किस चीज का बना था? ब्रेड, परफेक्ट। किचन टेबल पर अंडे, स्टडी डेस्क पर सेब और बेड पर नोटबुक। देखा, आसानी से पूरी की पूरी लिस्ट याद हो गई। यही है दिमाग की नई शक्ति। ये सिर्फ एक शॉपिंग लिस्ट याद करने की कोई छोटी मोटी ट्रिक नहीं है। एग्जाम की तैयारी से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी तक ये हर जगह काम आने वाली चीज है। तो सोचिए, इससे क्या क्या मास्टर किया जा सकता है। पढ़ाई के लंबे लंबे नोट्स, हिस्ट्री की वो सारी डेट्स, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, स्पीचेस और प्रेजेंटेशंस, और हाँ, रोज की छोटी मोटी लिस्ट्स तो हैं ही। इन सब पर पकड़ एकदम मजबूत हो जाएगी। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि इस टेक्निक की कोई सीमा नहीं है।
इसकी सीमा सिर्फ और सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है। जितनी ज़्यादा क्रिएटिव इमेजेस बनेंगे, उतनी ही स्ट्रॉन्ग मेमोरी बनेगी। तो ये है माइंड पैलेस टेक्निक, दिमाग की एक नई सुपर पावर। अब सवाल बस ये है, इस नई शक्ति के साथ सबसे पहले क्या मास्टर करना चाहेंगे?